हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नी के बहाव के घरेलू इलाजों के बारे में। नी का बहाव क्या होता है? घुटने में पानी भरना। पानी हो सकता है जो नॉर्मल ल्यूब्रिकेंट होता है घुटने में, जरूरत से ज्यादा उसका बनना, या खून भी हो सकता है। खून तब होता है जब यूजुअली चोट लगती है। आप क्रिकेट इत्यादि खेल रहे थे, बाइक चला रहे थे, गिर गए, घुटने में चोट लगी, सूज गया, मोस्ट प्रोबेबली उसमें ब्लड ही है, पर यही एक तरीके का बहाव भी होता है। आपको कोई चोट नहीं लगी, धीरे धीरे से घुटने में सूजन आई है, आप तकरीबन 60-70 उम्र के हुए, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ल्यूब्रिकेंट इन एक्सेस होगा, कोई चोट के कारण नहीं है, और इसमें खून होने की कम से कम चांसेस है। दोनों काफी अलग है, एक चोट के कारण है, ये दूसरी चीज जो है ये अंदरूनी प्रॉब्लम के कारण है, डीजेनरेशन के कारण है, एजिंग के कारण है। चोट में क्यों होता है खून? क्योंकि जब चोट लगती है खून ही भरता है, खून ही निकलता है। दूसरे में ये लुब्रिकेंट क्यों भरती है? क्योंकि जब घुटना पुराना होने लग जाता है, चिकनाई कम होने लग जाती है। चिकनाई का काम है घुटने को स्मूथ रखना, जोड़ को स्मूथ रखना, ताकि रगड़ ना खाए। जब ये खत्म हो जाती है तो घुटना रगड़ खाता है, जब रगड़ खाती है तो ऐसे होता है कि दो पत्थरों को लो, उनको रगड़ो तो क्या होता है, छोटे छोटे से पत्थर के टुकड़े निकलते हैं। वैसे ही जब ये रगड़ खाता है तो हड्डियों के टुकड़े निकलते हैं, कार्टिलेज के टुकड़े निकलते हैं। घुटने के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसका काम है लुब्रिकेंट अंदर लगाना। जैसे आंखों में भी हमेशा आंसू होती है, पर जब आप भावुक हो जाते हो या डस्ट में जाते हो तो जरूरत से ज्यादा आंसू पैदा होता है। वैसे ही जब ये धूल उठती है घुटने के अंदर, ये से इरिटेट करता है, ये लाल हो जाता है और इस जरूरत से ज्यादा लुब्रिकेंट लगाने लग जाता है। दोनों चीजें अच्छी नहीं है, फीलिंग भी अच्छी नहीं है। आपको लगेगा घुटना भारी है, अजीब सा लग रहा है, मूवमेंट भी कम हो गई है। पहले चीज, रेस्ट दो उसे, चलना फिरना थोड़ा कम करो। जब आप ये करते हो तो घुटने को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली सूजन कम होने के चांसेस हैं। दूसरा है आइसिंग। आइस का क्या काम है? आइस ठंडा होता है, जब आप कोई ठंडी चीज लगाते हो घुटने के ऊपर तो वो सूजन कम करता है। कंप्रेशन, तो क्रेप बैंडेज या आजकल ये स्लीव्स मिलती हैं, जब आप लगा देते हो, ब्रेस लगा देते हो तो काफी हद तक सूजन कम हो जाती है, क्योंकि आप रेस्ट लेते हो उसे देखते हुए, और वो घुटने को जरूरत से ज्यादा मूवमेंट करने से रोकती है। और एलिवेशन, एलिवेशन मतलब एक दो पिल्लों के ऊपर अपने घुटने को लगा दो, क्योंकि जब एलिवेट होता है कोई भी अंग तो सूजन भी कम होती है। इसके साथ साथ कहीं एंटी इंफ्लेमेटरी पदार्थ मिलते हैं आपके फार्मेसी से, उसके लिए आपको एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा अपने डॉक्टर के द्वारा। पहले जांच कराओ अपना, टू बी श्योर कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ये सब इमरजेंसी वाली मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, रेमेडीज बता रहा हूँ। तो कई ऐसे दवाइयां होती हैं जो सूजन कम करती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां बोलते हैं, उनको लेके सूजन काफी हद तक कम हो जाती है। अगर ये सूजन कम नहीं हो रही और उससे बहुत परेशानी हो रही है तो अपने डॉक्टर के पास आप जा सकते हो, और मेरी तरह मैं अल्ट्रासाउंड यूज करता हूं पहले देखने के लिए अपने ही क्लिनिक में कि कितना सूजन है। एक सुई लगाता हूं, लोकल एनेस्थीसिया लगा के, ताकि बिल्कुल दर्द ना हो, और उसे निकालता हूं। जब आप निकालते हो आपको पता चलता है ये क्या है, ये फ्लूइड। सरप्राइज नहीं होना चाहिए, खून है या लुब्रिकेंट है। उसको आप जांच के लिए भी भेज सकते हो। जब आप जांच के लिए भेजते हो उससे पता चलता है ये क्या फ्लूइड है। इसमें फ्लूइड तो कम हो गई, पर उसकी रूट कॉज को आप सही कर सकते हो उसके द्वारा। अगर चोट के कारण है तो एमआरआई इत्यादि कराने के बाद पता चलता है कि क्या चीज टूटी है। पर घरेलू इलाज वही है जो मैंने आपको बताया है, पर जैसे ये हो जाए अपने विशेषज्ञ डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। इसका रूट कॉज पता करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बहाव है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंस है। कोई चीज, कोई बीमारी, कोई चोट के कारण ही बहाव आया है, तो उसको जब तक आप ठीक नहीं करोगे तो बहाव आने के चांसेस ज्यादा है घुटने में। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको घरेलू इलाज फॉर नी या घुटने के बहाव के लिए पता चला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए
please like and subscribe to my channel and please follow me on Instagram. Thank you.